हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड। और बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सामाजिक सर्वेक्षण अर्थात सोशल सर्वे। और ये सोशल सर्वे सामाजिक अनुसंधान का एक पार्ट, एक भाग है। तो कभी कभी स्थिति ये आती है कि सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों ही समान होते हैं, लेकिन फर्क कितना है कि सामाजिक अनुसंधान में गहनता अधिक होती है। किसी वास्तविकता सत्यता का पता लगाने के लिए हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, जिसमें समय धन अधिक खर्च होता है। लेकिन किसी घटना के संबंध में कार्य कारण और संबंधों का पता लगाने के लिए या वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है। अब स्थिति यह है कि कभी कभार तत्कालिक समस्याएं या छोटी मोटी समस्याएं, हाल में हम किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सामाजिक अनुसंधान ना करके सामाजिक सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण किसी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्याओं के संबंध में ऊपरी दृष्टि से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया। जो विधि हमें अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं, उन्हीं विधियों को हम सामाजिक सर्वेक्षण में भी लाते हैं। लगभग पद्धतियों की दृष्टि से दोनों समान। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य हैं। हालांकि सामाजिक अनुसंधान हो या सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों के उद्देश्य लगभग समान है। जब भी हम किसी क्षेत्र का अनुसंधान करते हैं तो उस क्षेत्र के संबंध में या उस क्षेत्र में पहुंचकर किसी समस्या के संबंध में तथ्यों का संकलन करना होता है, अवलोकन करना होता है। उसी के साथ फिर हमें किसी घटना के कार्यकारण संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। किसी समस्या का हमें उपचार किया जाता है। ये सामाजिक अनुसंधान के कुछ उद्देश्य थे। अर्थात किसी अध्ययनकर्ता को इधर उधर भटकने से बचाना इत्यादि। लेकिन अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के साथ साथ सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो सामाजिक घटनाओं के संबंध में तथ्य संकलन करना। यहाँ पर हमारे लिए पहला उद्देश्य दिया हुआ है कि सामाजिक तथ्यों का संकलन करना। अर्थात जब हम किसी भी सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या या सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक संरचना कुछ भी हो जो समाज से जुड़ी हुई हो, समाज से जुड़ी हुई घटना के संबंध में तथ्यों का संकलन करना है। अर्थात हमारे समाज के अंदर कोई भी समस्या जिसके संबंध में हमें सर्वप्रथम अनुसंधान या सर्वेक्षण के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है। और तथ्यों के विषय में हमने पहले बताया था कि तथ्य किसी समस्या के संबंध में एक विचार, एक व्यवहार, एक मनोवृत्ति, एक कार्य, एक जीवन शैली आदि के बारे में लोगों से पूछ करके जो भी हम सूचना प्राप्त करते हैं, आंकड़े लेते हैं, वो हमारे लिए तथ्य। तो वही प्रक्रिया सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत है कि सामाजिक सर्वेक्षण की वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धतियों के द्वारा किसी भी सामाजिक घटना के संबंध में तथ्यों का संकलन करना पड़ता है। कि जब तक हम तथ्य संकलन नहीं करेंगे तब तक ना तो हमारा सामाजिक अनुसंधान पूर्ण होगा, ना ही सामाजिक सर्वेक्षण। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं के बारे में तथ्य संकलन करना। क्योंकि समाज के अंतर्गत अनेक घटनाएं घटित होती हैं और उस घटनाओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें लोगों से संपर्क करना होता है। अब लोगों से संपर्क करके जो भी हम सूचना प्राप्त करते हैं, जो भी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, विचार लेते हैं, लोगों से बातचीत करके जो भी कुछ आंकड़े प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए तथ्य संकलन है। कहने का मतलब है कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम किसी भी समाज के बारे में तथ्य संकलन करते हैं, तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तथ्य संकलन करना अर्थात विचार इकट्ठे करना, उस समस्या के संबंध में, उस घटना के विषय में सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सूचना प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना ही हमारे लिए तथ्य संकलन है।
दूसरा है सामाजिक घटना का अध्ययन करना। जब हम एक बार किसी समस्या के संबंध में हम तथ्य संकलन करते हैं तो उसका जो प्रमुख आधार है कि वो घटना क्या है, क्या समस्या है, क्या नहीं है, जिसके विषय में हम तथ्य संकलन कर रहे हैं। तो पहला जो उद्देश्य था कि सामाजिक घटनाओं के बारे में तथ्य संकलन करना। दूसरा उद्देश्य है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में या समस्याओं के बारे में अध्ययन करना, अर्थात हमारे समाज में क्या समस्या है उस समस्या के बारे में हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उस समस्या के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि समाज के अंतर्गत अनेक समस्याएं घटित होती हैं। अपराध, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, चोरी, डकैती, बलात्कार, लूटपाट, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा इत्यादि। इन सभी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है कि जब तक हम सर्वेक्षण किसी समाज का नहीं करेंगे तब हमें किसी समस्या के बारे में क्या पता चलेगा। लेकिन समस्याएं भी हमारे पास अनेक हैं, उन सभी समस्याओं का हम एक साथ जूझ नहीं सकते। उन समस्याओं के बारे में हमें एक निश्चित बिंदु या कौन सी समस्या का चयन करना भी होता है। तो हमारा जो पहला है किसी घटना के बारे में तथ्य संकलन करना, किसी समस्या के बारे में तथ्य संकलन करना इत्यादि, और दूसरा है घटना का समस्याओं का अध्ययन करना। क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी के बारे में सर्वेक्षण हमारे सामाजिक अनुसंधान के आधार पर किया जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सर्वेक्षण किया जा सकता है। तीसरा है कार्यक्रम संबंधों का पता लगाना या खोज करना। कार्यक्रम संबंधों के बारे में कि समाज के अंतर्गत अनेक घटनाएं घटित होती हैं, समाज का क्षेत्र विस्तृत होता है, समस्याएं भी अनेक होती हैं, लेकिन किसी भी घटना के पीछे एक प्रमुख कारण और संबंध होता है। अर्थात समाज के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के पीछे कारण और संबंध अवश्य होता है जिनकी वजह से वो घटना घटी है। सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक अनुसंधान दोनों के द्वारा ही किसी भी सामाजिक घटनाओं के बारे में कारण और संबंधों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो घटना अमुक कारण से हुई। अर्थात आधुनिक युग के अंतर्गत समाज में अनेक समस्याएं हैं कि लूटपाट हो गई। ऐसा क्यों? हो सकता है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग चोरी करते हैं ताकि उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। किसी छात्र और छात्रा की मृत्यु होने का प्रमुख कारण उनके मध्य प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, पति पत्नी के मध्य झगड़ा, उनका भी कुछ आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, या चरित्र हनन भी हो सकता है इत्यादि। अर्थात समाज के अंतर्गत जो भी पारिवारिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण और संबंध अवश्य होता है। उस सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा उस कारण और संबंधों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि देश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर साधन संपन्न नहीं होंगे, लोग आलसी होंगे, या गरीबी अधिक है, गरीबी का कोई समाधान नहीं है, इसलिए समाज के अंतर्गत समस्याएं बढ़ रही हैं, देश विकास नहीं कर पा रहा। तो उनका समाधान निकालना चाहिए हमें, तभी समाज का विकास संभव होगा और देश का विकास संभव होगा। प्रकल्पना का निर्माण करना एवं परीक्षण करना, अर्थात प्रकल्पना एक अनुसंधान का आधारभूत तत्व है जो अध्ययनकर्ता को मार्ग दिखलाने के कार्य करता है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, एक छोटे क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है, उसकी रूपरेखा बनाई जा सकती है। यह प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण आधार है जिसके मध्य एक व्यक्ति के निश्चित स्थान पर शीघ्रता से पहुंच सकता है। अर्थात जो हमारा कार्य है उसके विषय में एक पूर्व चिंतन करना, एक मनन करना एक अध्ययनकर्ता का कार्य है, ताकि अध्ययनकर्ता इधर उधर भटकने से बच सके। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रकल्पना का निर्माण किया जाता है, तो प्रकल्पना की खोज की जाती है, रूपरेखा बनाई जाती है, उसका आधार स्तंभ बनाया जाता है, उसका कच्चा रूप दिया जाता है, उस विषय के संबंध में सोचा जा सकता है कि यह कार्य इस प्रकार से निरंतर गति से होता रहेगा तो जल्दी हम शीघ्र समय पर पहुंच सकते हैं। अगला है
पांचवा, सामाजिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना, अर्थात सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी विषय के संबंध में सिद्धांत बनाए जाते हैं, साधन एकत्रित किए जाते हैं, प्रकल्पना बनाई जाती है, उन्हीं को हम किसी निश्चित क्षेत्र पर हम जांच परख करते हैं, पुनर्परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं कि ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी या समस्या तो नहीं है। इस आधार पर हम मानते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम सिद्धांत बनाए जाते हैं, रूपरेखा बनाई जाती है, सिद्धांतों को छोटे क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है, जांच परख की जा सकती है। छठा है सामाजिक घटना को वर्णन करना, अर्थात समाज के अंतर्गत हर एक समस्याएं होती हैं, अनेक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को विषय में विस्तृत रूप से वर्णन करना भी आवश्यक है कि जब तक उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, तब तक हमें सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी असंभव है। तो ऐसी स्थिति में हमें सामाजिक सर्वेक्षण एवं घटनाओं के बारे में वर्णन करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि समाज में बहुत सारी घटनाएं, उन घटनाओं के पीछे कोई न कोई संबंध, कोई न कोई आधार, कोई कारण अवश्य होता है जिनके द्वारा वो समाज में घटनाएं घटित होती हैं, वर्णन किया जा सकता है। और जीवन की दिशाओं का अध्ययन करना, अर्थात समाज में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र की, प्रत्येक लोगों की, प्रत्येक जाति वर्ग की अपनी अपनी एक अलग अलग जीवन शैली, अलग अलग आय व्यय, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि के विषय में भी हमें सर्वेक्षण कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक युग एक वैज्ञानिक युग है जिसमें परिवर्तन शीघ्रता से होता है। तो ऐसी स्थिति में समाज में बदलाव के लिए, लोगों के रहन सहन के लिए, खान पान के लिए आदि के विषय में भी हमें सर्वेक्षण करना अति आवश्यक होता है। सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का एक भाग जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हम अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लोगों की आय व्यय, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, जाति आदि के बारे में हम सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कि तात्कालिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से ये रहे हमारे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य। एक बार मैं पुनः कि सामाजिक तथ्यों का संकलन करना, अर्थात समाज के विषय में सूचना एकत्रित करना, जानकारी प्राप्त करना, डाटा प्राप्त करना, विचार ग्रहण करना, लोगों की मनोवृत्ति या समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना कि समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा उन समस्याओं का हम अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं। यह समस्या समाज के अंतर्गत बहुत भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लूटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार, आत्महत्याएं, अपहरण, छेड़छाड़ इत्यादि कार्यक्रम संबंधों के बारे में पता लगाना, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी घटना के पीछे कारण और संबंधों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रकल्पना का निर्माण करना और परीक्षण करना, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम किसी विषय के संबंध में कार्य करने से पूर्व प्रकल्पना का भी हम प्रयोग करते हैं, आधार बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं समस्या के बारे में, ताकि अध्ययन करता है इधर उधर भटकने से बच सके। पुनर्परीक्षण करना, हमें जो किसी विषय के अंतर्गत जो सिद्धांत, जो नियम बनाए हैं, इनको हम छोटे क्षेत्र पर लागू करके जांच परख करनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की आगे बाद में परेशानी ना हो। और घटना का वर्णन करना कि सामाजिक घटनाओं का विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है, दैनिक जीवन, रहन सहन, खान पान आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके हम सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान भी कर सकते हैं।